सिद्धार्थनगर जिले के सोदगढ़ कस्बे में शारदीय नवरात्र के विजयदशमी यानी मंगलवार को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा स्थानीय श्री राम जानकी मंदिर परिसर में शस्त्र पूजन एवं बौद्धिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विजयदशमी पर्व के अवसर पर शस्त्र पूजन जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में भारी संख्या में लोग अपने शस्त्र के साथ नारेबाजी करते हुए निकले। इस कार्यक्रम में जिले के सांसद जगदम्बिका पाल व नगर पंचायत अध्यक्ष उमा अग्रवाल व उनके प्रतिनिधि रवि अग्रवाल समेत कई अन्य समाज से भी शामिल हुए। जुलूस कार्यक्रम में धार्मिक उद्घोष के साथ गाजेबाजी के साथ लोगों ने पूरे कस्बे में भ्रमण किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन भी मौके पर मौजूद दिखा। कार्यक्रम को लेकर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि आज पूरे देश में विजयदशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जिस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया है वह इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने अन्याय को समाप्त करके न्याय की स्थापना की है। यह कार्यक्रम असत्य पर सत्य की जीत और बुराई पर अच्छाई की जीत है। इसके साथ ही विजयदशमी पर्व के इतिहास को बताते हुए कहा कि 69 वर्ष पूर्व आरएसएस के स्वर्गीय रघुनाथ जायसवाल जी ने बुराई से अच्छाई पर जीत के प्रतीक के रूप में विजयदशमी पर्व पर शस्त्र पूजन कार्यक्रम की नींव रखी थी। यह वर्ष 1954 से निरंतर चलता आ रहा है। यह कार्यक्रम लोगों में ऊर्जा का स्रोत के साथ सुरक्षा का संकेत देता है। आज भी उनके उत्तराधिकारी व समाजसेवी युवा बच्चे इस परंपरा में हर्षोल्लास के साथ इस उत्सव में शामिल हो रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस जुलूस में शामिल होकर के मुझे जिस ऊर्जा का अनुभव होता है मैं उसे महसूस कर सकता हूं, परिभाषित नहीं कर सकता। आज विजयदशमी का पावन पर्व है और विजयदशमी के पावन पर्व पे हमारे देश में एक जिस तरह से भगवान राम ने रावण का वध किया तो वो इस बात का प्रतीक है कि अन्याय आज के दिन समाप्त करके न्याय की स्थापना किया, असत्य पे सत्य की जीत हुई, बुराई पे एक अच्छाई उसको किया है। और जिस उस प्रतीक रूपी विजयदशमी को पूरे देश में इसी के रूप में मनाया जाता है। देश के हर हिस्से में रावण का आज मेघनाद कुंभकर्ण का वध होता है और जिस तरह से रामलीलाएँ होती हैं, भगवान राम आज पूरी दुनिया में एक अगर अच्छे सुशासन के लिए अच्छे ये तो एक राम राज्य की अवधारणा हो। कोई भी संत कोई भी दुनिया में अगर किसी अपने रोल मॉडल को देखना चाहता है तो वो तुलना हमेशा करता है कि किस तरह से राम राज्य में भगवान राम ने स्थापना की। तो वो विजयदशमी का पावन पर्व पूरे देश में है। उसी श्रृंखला में सोहरतगढ़ में 69 वर्ष पूर्व हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के लोगों ने स्वनाम धन्य स्वर्गीय रघुनाथ जी थे, उन्होंने इस विजयदशमी पे उसी बुराई से अच्छाई के प्रतीक के रूप में इस विजयदशमी के पर्व का जुलूस शुरू किया और उन्होंने शस्त्र पूजन का एक कार्यक्रम हुआ जो लगातार 1954 से अब तक चला रहा। एक साल कोविड था तो केवल इसी मंदिर राम जानकी मंदिर के परिसर में हुआ, अन्यथा जिस समय आपातकाल थी उस समय भी ये परंपरा रही है। और जो 69 वर्ष पहले परम पूज्य रघुनाथ जी ने यहाँ पे परंपरा डाली थी, आज भी सोहरतगढ़ के उत्तराधिकारी लोग उस परंपरा को पूरी ऊर्जा उल्लास के साथ, बच्चे हों, नौजवान हों, बुजुर्ग हों, सब इस शस्त्र पूजन में और इस विजयदशमी के जुलूस में भाग लेते हैं। और ये कहीं ना कहीं लोगों में एक ऊर्जा देता है, उत्साह देता है और पूरे एक लोगों की रक्षा का भी एहसास कराता है, सुरक्षा का भी एहसास कराता है और विश्व के कल्याण का भी संदेश। यही विजयदशमी के पर्व पे आज सोहरतगढ़ में मुझे भी इस वर्षों से भाग लेने का अवसर मिलता है। मैं आता हूँ, मुझे भी यहाँ करके इस जुलूस में शामिल होने के बाद जो ऊर्जा मिलती है उसकी मैं अनुभूत कर सकता हूँ, परिभाषित नहीं कर सकता। यह कार्यक्रम वर्षों से चला आ रहा है और शस्त्र पूजन का कार्यक्रम यहाँ से 10 बजे हम लोग शस्त्र से पूरे नगर का भ्रमण करते हुए जयकारा माँ का लगाते हुए फिर पुनः राम जानकी मंदिर में आते हैं। सुबह तो 8 बजे से कार्यक्रम चालू होता। राष्ट्रीय स्वयं संघ का जो हमारे पुराने प्रदेश से तमाम वक्ता आते हैं
उनके विचारों को हम लोग सुन करके अपने विचरण करते हैं और उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर पूरा हिंदू समाज चलने के लिए तैयार रहता है। उसी क्रम में फिर जब जुलूस निकलता है, हम लोग जुलूस निकाल करके पूरे नगर का भ्रमण करते हुए और पूरे समाज के साथ रह करके एक साथ मिलकर माँ के भक्ति में विलीन रहते हैं, माँ का जयकारा लगाते, शस्त्र पूजन का कार्यक्रम करते हैं मान्यवर। इन्हीं सब बाणियों के साथ अपनी बात समाप्त। सांसद जी द्वारा सहयोग धनराशि दी गई है, क्या धनराशि है और किस कार्य के लिए दिया गया है? 5 लाख रुपया सांसद जी ने दिया है। अतिथि भवन जो बना हुआ और मंदिर के बीच में जो खाली है वहीं पे छाजन के लिए, इसलिए इस क्षेत्र के तमाम लोग आते हैं लड़कियों का छकैया करने के लिए। छकैया करने में बहुत बड़ी भीड़ होती है, इसीलिए इसी के लिए हम लोगों ने प्रयास किया, हमारे चेयरमैन प्रतिनिधि ने भी प्रयास किया कि सांसद जी के द्वारा वो छाजन हो जाए, जिससे जितने भी अतिथि आते हैं उनका कार्यक्रम सही तरीके से हो सके। में शस्त्र पूजन कार्यक्रम काफ़ी शानदार तरीके से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? कार्यक्रम हम लोगों का बहुत ही अच्छा रहा। हम लोगों के जितने सभी साथी भाई थे सब लोगों ने मिलजुल कर बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हम लोगों का जो पहले से भी जिस तरह होता है उससे भव्य तरीके से सब लोगों ने मिलकर शस्त्र पूजन का त्यौहार मनाया है और हम लोग मनाते भी रहेंगे। और सांसद जी ने इस श्री राम जानकी मंदिर में 5 लाख रुपए का जो योगदान दिया बहुत ही सराहनीय है। बस जल्द ही प्रयास करेंगे कि हम लोग उनसे उनका जो उन्होंने दिया योगदान दिया उसको हम लोग उनसे लेकर उसका निर्माण करवा सकें और आगे भी हम लोग परंपरागत तरीके से इस त्यौहार को मनाते रहें। अब आगे 2 दिन बाद दुर्गा पूजा का विसर्जन है, हम लोग उस पर भी मतलब सब लोग आपस में बैठकर जिससे हम लोग के त्यौहार में कहीं कोई बाधा ना आवे।